हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, पिछले दिनों ही जेपीएससी के द्वारा एपीपी बैकलॉग एग्जामिनेशन 2025 के पीटी रिजल्ट को घोषित किया गया है। तो साथियों, इसी आधार पर जो बच्चे पीटी के लिए क्वालिफाई किए हैं वो एपीपी मेंस की तैयारी करना प्रारंभ कर दें। और इसी आधार पर साथियों, मैंने एपीपी मेंस का जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, उसको लेकर के क्या करेंगे आज आपके सामने रखेंगे, ताकि आप सभी विद्यार्थी जो है अपने सिलेबस को ठीक ढंग से देख ले। इसके साथ साथ साथियों, जेपीएससी के द्वारा एपीपी एग्जामिनेशन जो है मेंस एग्जामिनेशन 2018 में लिया गया था, उसका जो जीएस पेपर है, जीएस पेपर जो 4 है, उसको मैं आप सबके सामने जो है रखूंगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि एपीपी जो मेंस का जो जीएस पेपर है, जो चौथा जीएस पेपर है, वो किस प्रकार के प्रश्न यहाँ रहते हैं। तो आज मैं दो विषय के लिए जो है दो विषय के साथ आपके साथ आया हूँ। पहला तो एपीपी जो मेंस एग्जामिनेशन है उसका फॉर्मेट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। दूसरी ओर एपीपी मेंस एग्जामिनेशन जो 2018 में हुआ था, उसी का जीएस पेपर जो है मैं आपके सामने जो है रखूंगा, और इससे आपको एक आइडिया गेन होगा कि कैसे एपीपी एग्जामिनेशन में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो साथियों, एपीपी मेंस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है उसको देख लेते हैं। तो चलिए साथियों, मैंने इसके लिए जो है रेगुलर वैकेंसी को लिया है। आप चाहे तो बैकलॉग वैकेंसी को लेकर के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, कुछ मार्क्स का फर्क है, बाकी एग्जामिनेशन पैटर्न जो है क्या है ना, ओवरऑल सेम है। चलिए, तो साथियों ये जो है एपीपी आप देख सकते हैं, झारखंड अभियोजन सेवा अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक एपीपी के तौर पर सीधी भर्ती नियुक्ति परीक्षा, ठीक है। चलिए, अब सीधे हम लोग कहाँ चले जाएंगे ना, प्रारंभिक परीक्षा तो आपने देख लिया है, तो मुख्य परीक्षा की ओर जो है देखेंगे। क्योंकि आपको ज्ञात होगा दोनों का एग्जामिनेशन हुआ है, एक तो रेगुलर वाला का भी और जो है साथ में जो है आपका बैकलॉग वाला भी। तो चलिए, और हाल ही में बैकलॉग वाला का जो है रिजल्ट भी आउट हुआ है। अब साथियों, मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या है इसको देखिए। इसी पैटर्न के आधार पर जो है आप अपने तैयारी को आगे बढ़ाइए। सबसे पहले जो है यहाँ क्या ना, एक भाषा पेपर रहेगा, लैंग्वेज पेपर जो है आपको सेलेक्ट करना है। और इस लैंग्वेज पेपर में साथियों कुल 9 क्षेत्रीय भाषाएं रखे गए हैं, झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित 9 जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसको रखा गया है। और ये रीजनल लैंग्वेजेस कौन कौन है, तो एक तो संथाली भाषा साहित्य को रखा गया है, संथाली को रखा गया, मुंडारी भाषा साहित्य को रखा गया, खड़िया भाषा साहित्य को रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा हो भाषा और साहित्य को रखा गया, कुड़ुक भाषा साहित्य को रखा गया है, नागपुरी भाषा साहित्य को रखा गया, कुड़माली भाषा साहित्य को रखा गया, खोटा भाषा साहित्य और पंच परगनिया भाषा साहित्य को रखा गया है। ये 9 जो रीजनल लैंग्वेजेस के पेपर जो है आपको लैंग्वेजेस पेपर के अंतर्गत जो है चूज करना है, याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि इसके मार्क्स जो है ऐड नहीं होंगे, यहां लिखा गया है कि इस पत्र का अंक मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं होगा, फिर भी आपको जो है न्यूनतम जो अर्हतांक है, न्यूनतम मार्क्स है, उसे प्राप्त करना होगा। तो सीधी बात है, ये जो रीजनल लैंग्वेज का पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, और जेपीएससी आपसे ये आशा करती है कि आप इस जो रीजनल लैंग्वेज का पेपर है इस पे क्वालिफाई करें। क्योंकि जब आप एपीपी पर काम करेंगे तो झारखंड में आपके भिन्न भिन्न जो रीजनल भाषाओं के लोग आपसे संपर्क करेंगे, अपनी समस्याओं को रखेंगे। तो ये एक न्यायिक सेवा के अंतर्गत सभी भाषाओं का जो है एक ज्ञान होना ओवरऑल आवश्यक है। और ये इसलिए इसको क्या किया गया ना, इसको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है, इसे जो है कंपलसरी नहीं बनाया गया, ठीक है। चलिए, तो सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर कितना प्रतिशत मार्क लाना है, तो 40% लाना है। पिछड़े वर्ग के लिए 36.5, पिछड़ा वर्ग जो एनेक्चर 1 है 34, अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए 32%, आदिम जनजाति के लिए पीबीटीज के लिए कितना है 30%, और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है 40%। तो ये मार्क्स आपको रीजनल लैंग्वेज में कवर अप करना होगा। क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाइंग के तहत भी आपको ये कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट साथियों देखेंगे, अब मुख्य परीक्षा के तहत लिखित परीक्षा एवं व्यक्तिगत अर्थात साक्षात्कार होगा। और लिखित परीक्षा में क्या कुछ पूछा जाएगा, तो चूंकि साथियों ये एपीपी एग्जामिनेशन है, तो एपीपी एग्जामिनेशन में
आपने लैंग्वेज पेपर को अगर छोड़ दे तो इसे भी दो तरीके से बांटा गया है, ठीक है। एक तरफ क्या कह रहा है, विधि विषय पेपर को रखा गया और दूसरी तरफ कुछ जनरल विषयों को रखा गया है और दोनों के लिए इसके भी 4 पेपर बनाए गए हैं और लॉ संबंधी विषयों के भी 4 पेपर बनाए गए हैं। तो इस प्रकार एपीपी एग्जामिनेशन का जो मेंस एग्जामिनेशन है वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया है। एक तो सामान्य वाला सेक्शन जिसमें हिंदी, इंग्लिश, एसे और जीएस का सेक्शन है और दूसरी ओर 4 लॉ पेपर हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं कि क्या कुछ है। ध्यान से देखेंगे, जो सामान्य वाला सेक्शन है उसमें पहला पत्र क्या है, प्रथम पत्र है सामान्य हिंदी, 100 मार्क्स का है, 3 घंटे का है, प्रवेशिका स्तर का है, ठीक है, अर्थात सेकेंडरी स्तर का है। दूसरा पत्र अंग्रेजी है, ये भी 100 मार्क्स का है, ये भी प्रवेशिका स्तर का है। तीसरा पत्र क्या है ना, एसे के लिए है और 3 घंटे का है, प्रवेशिका स्तर का है। चौथा पत्र क्या है, जीएस पेपर, ये मेन है, तो जीएस पेपर है, ये 100 अंक का, ये भी क्या ना प्रवेशिका स्तर का दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ना पहला जो कैटेगरी है एपीपी एग्जामिनेशन का, लिखित एग्जाम का। दूसरी ओर चूंकि आप विधि विषय से, न्यायिक सेवा से जुड़े हुए, तो विधि विषय पर भी जो है आपकी कितनी पकड़ है उसको लेकर के विधि विषय के जो है 4 पेपर दिए गए हैं। पंचम पत्र जो है साक्ष्य और आपराधिक प्रक्रिया से 200 मार्क्स का है। षष्ठम पत्र, छठा पत्र क्या है, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड से है, 200 अंक का है, 3 घंटे का है। इसके अलावा जो सप्तम है, सातवां है, भारतीय संवैधानिक विधि है ना, वो भी हो गया। और अष्टम पत्र आपराधिक माइनर एक्ट के तहत जो है 200 मार्क्स का है, 3 घंटे का, ठीक है। और अंत में आपका जो साक्षात्कार होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है एपीपी एग्जामिनेशन का मेंस का क्या है ना पैटर्न है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोगों ने समझ गया कि क्या कुछ पूछा गया है। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा ध्यान रखें, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध, सामान्य अध्ययन एवं विधि तथा साक्षात्कार, अर्थात कुल जो आपके एक शुरू से लेकर के जो अंत तक जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक, आपको कुछ न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना आवश्यक है। और उसके लिए भी वही है, यहाँ 40% जो है सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, पिछड़ा वर्ग एनेक्चर 1 के लिए 34, अनुसूचित जाति जनजाति में महिला वर्ग के लिए 32, आदिम जनजाति के लिए 30 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए कितना 40% है, ठीक है। तो ये पूछा गया है। अब आइए साथियों, लिखित परीक्षा अर्थात जो आपका यहाँ पर जो कैटेगरी 1 है, जो कि सामान्य हिंदी, इंग्लिश और निबंध और सामान्य अध्ययन है, इसके लिए और जो लॉ विषय संबंधी उसके लिए भी जो है कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। तो क्या कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं उसको लेकर के क्या करते हैं, पहले डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए साथियों, सबसे पहले आपका पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर के डिस्कशन किया गया, जो कि सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी विषयों से जुड़ा हुआ है। और इसके भी अंक जो है मेधा सूची तैयार करने में नहीं जोड़ा जाएगा। ये भी आपको कहना क्वालिफाइंग नेचर का है, यहां आपको 30 अंक जो है प्राप्त करना पड़ेगा, अन्यथा लिखित परीक्षा में आपको उत्तर नहीं समझा जाएगा, ठीक है। तो सीधी बात है, आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में 30 अंक लाना है, तभी आप जो है आगे जो है क्या समझे जाएंगे ना, आगे के लिए आपको जो है उत्तीर्ण समझा जाएगा, नहीं तो आपको फेल समझा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। अब देखिए, इसी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में मार्क्स का भी जो है ना क्या है कैटेगरी किया गया है। जैसे इसमें क्या पूछा जाएगा ना, एसे वाला सेक्शन जो है, इसमें एसे पूछे जाएंगे, वो कितने मार्क्स के, 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। साथ में ऑफिशियल लेटर और सेमी ऑफिशियल लेटर पूछे जाएंगे, जो कि क्या होंगे ना, ये भी 20 मार्क्स के होंगे। ग्रामर का सेक्शन होगा, वो कितने मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का होगा। सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, वाक्य विन्यास होंगे, वो कितने मार्क्स के, 20 मार्क्स के होंगे। और प्रेसिस राइटिंग या संक्षेपण प्रकार के प्रश्न होंगे, जो कि कितने मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। तो कुल मिलाकर के हो गए 20, 20, 40, 20, 60 और इधर हो गए आपके कितना 40, 100 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपके जो है किसमें पूछा जाएगा, तो ये मुख्य परीक्षा के हिंदी और इंग्लिश दोनों परीक्षा का जो है पैटर्न है। एक बार फिर से देख ले, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, अर्थात पेपर 1 और पेपर 2 का पैटर्न दिया है। और वो क्या कुछ दिया है, ऐसे में आपको 20 मार्क्स रहेंगे, ऑफिशियल लेटर, सेमी ऑफिशियल लेटर में कितना रहेगा ना, यहां भी 20 मार्क्स रहेगा। ग्रामर में कितना रहेगा 25, सेंटेंस फॉर्मेशन में कितना रहेगा आपका 15 और प्रिसाइज राइटिंग या संक्षेपण में आपको कितना रहेगा ना 20 मार्क्स। ये आपका सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश का क्वेश्चन के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है।
चलिए, नेक्स्ट पेपर साथियों क्या है? तो नेक्स्ट पेपर अगर आप देखेंगे तो निबंध का पेपर है और निबंध को भी 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो लॉ का सेक्शन और दूसरा सामान्य सेक्शन, ठीक है? और दोनों सेक्शन से जो है प्रत्येक निबंध कितने का रखा गया ना, 50-50 अंकों का होगा और प्रत्येक खंड के वैकल्पिक विषयों में से किसी एक पर जो है निबंध लिखना होगा। जो आपको जो ऑप्शनल विषय दिए जाएंगे, जो विषय दिए जाएंगे उनमें से किसी एक पर आपको क्या करना होगा, निबंध लिखना होगा। तो ये निबंध का सेक्शन हो गया जिसमें 50-50 क्या है ना डिवाइड है। एक सेक्शन विधि विषय का होगा और दूसरा सेक्शन जो है सामान्य निबंध प्रकार के होंगे, ठीक है? तो ये तो साथियों निबंध का जो है डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, सबसे मूल क्या है ना, सबसे मूल है आपका पेपर 4 जो कि जीएस पेपर है, 100 मार्क्स का है और ये काफी महत्वपूर्ण है। अब इस पे क्या कुछ पूछा जाएगा, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें देखिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया। नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है उसको लेकर के जो है पूछा गया और इसमें कितना अंक होंगे, तो 10 अंक होंगे, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कितने मार्क्स है, 10। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में कितने मार्क्स है, 10। इसके अलावा इकोनॉमिक सेक्शन ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया में कितने मार्क्स है, 10 मार्क्स है। लॉ टर्मिनोलॉजी, ठीक है, लॉ से संबंधित जो विशेष शब्दावली है उसको लेकर के कितने मार्क्स है, 25। और इसमें झारखंड सेक्शन भी है और झारखंड सेक्शन के लिए इसमें कितना मार्क्स पूछा जाएगा, तो 15 पूछा जाएगा। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो पूर्ण रूप से यहाँ इस बात का जिक्र है। चतुर्थ पेपर जिसे सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के 10 अंक होंगे, भारत का आधुनिक इतिहास में 10 अंक, भूगोल में 10 अंक, भारतीय अर्थव्यवस्था में 10 अंक, सामान्य विज्ञान से 10 अंक, अच्छा सामान्य विज्ञान से 10 अंक होंगे। इसके अलावा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से 10 अंक होंगे एवं विधि शब्दावली से संबंधित जो है 25 अंकों का क्या है ना प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये मार्क्स का क्या ना साथियों डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। एक बार जो है और झारखंड के सेक्शन से कितना पूछा जाएगा, 15 अंक पूछे जाएंगे। तो एक बार फिर से इस जीएस पेपर सेक्शंस को देखिए। जीएस पेपर सेक्शन में साथियों करेंट अफेयर वाले सेक्शन में कितना पूछा जाएगा, 10। हिस्ट्री वाले सेक्शन में कितना पूछा जाएगा, 10। ज्योग्राफी वाले सेक्शन से कितना पूछा जाएगा, 10। इकोनॉमी वाले सेक्शन भारतीय अर्थव्यवस्था से कितना पूछा जाएगा, 10। सामान्य विज्ञान साइंस वाले सेक्शन से कितना पूछा जाएगा, 10। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से जो है पॉलिटी वाले सेक्शन से कितना होगा, 10। और विधि शब्दावली सहित जो व्याख्या सहित होंगे उससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसमें 25 जो है पूछे जाएंगे। और झारखंड के सेक्शन से कितना पूछा जाएगा, 15। कुल मिलाकर के 10, 20, 30, 40, 50, 60 और इधर हो गए 40, कुल मिलाकर के कितने हो गए, 100। तो ये जीएस पेपर है जो काफी महत्वपूर्ण पेपर है। इसमें ओवरऑल सब मिला करके क्या है ना आपको सिलेबस में रखा गया है और ये जीएस का पेपर है, ठीक है? चलिए, वहीं 5वां, 6वां, 7वां और 8वां जो है लॉ संबंधित है, विधि विषय से जुड़ा हुआ है। अगर पेपर 5 की बात करें तो पेपर 5 में अपराध प्रक्रिया संहिता से 125 अंक का रहेगा और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वहां से 75 अंक होंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ कितने होंगे, 200 अंक हो गए। वहीं पेपर 6 की अगर बात करें तो पेपर 6 में जो है भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड में जो है उसके तहत 200 अंकों के पूछे जाएंगे, ठीक है? सप्तम सत्र अर्थात सप्तम पत्र अर्थात पेपर 7 में क्या कुछ है, तो पेपर 7 में जो है भारतीय संवैधानिक विधि से जो है 200 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है? और जो अष्टम है अर्थात जो 8वां पेपर है उसमें थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। क्या कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है? 8वें पेपर जो कि आपराधिक माइनर एक्ट से संबंधित होगा, इसमें 3 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। पहले सेक्शन से 80 मार्क्स, दूसरे सेक्शन से जो है 60 अंक रहेंगे और तीसरे सेक्शन से भी 60 अंक होंगे। और ये कौन कौन से ग्रुप्स होंगे उसको लेकर के डिस्कशन किया गया, यहाँ से पूछा जाएगा। 80 मार्क्स अर्थात जो ग्रुप ए है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, फॉरेस्ट एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, क्रिमिनल लॉज है ना, मोटर व्हीकल एक्ट्स हैं, प्रिवेंशन ऑफ जो है विच प्रैक्टिसेस एक्ट है, ठीक है? वहीं 60 मार्क्स जो कि ग्रुप है वहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ अडल्ट्रेशन एक्ट है। और ग्रुप सी में एसेंशियल कमोडिटीज, डॉरी प्रोविजन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑथोरिटीज एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है ना। उसके अलावा जुबिनाइल जस्टिस जो एक्ट है 2000 वो जो है यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो ये जो है पेपर जो 8 है उसके मार्क्स का क्या है ना डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके तहत अगर आप देखेंगे
तो 80 अंक खंड क से, 60 अंक ग्रुप बी से और 60 अंक कहाँ से पूछे जाएंगे ना, ग्रुप सी से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये साथियों जो है दिया हुआ है आपका जो एपीपी मेंस का याद रखिएगा क्या है ना, एपीपी मेंस का सिलेबस है, जिसके तहत आपको दो सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ना है। एक पहला सेक्शन जनरल है और दूसरा क्या है ना, लॉ संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आगे साथियों देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग देखेंगे कि और क्या कुछ जो है आपको दिया गया। तो आगे साथियों इस पर जो है इस पर और कुछ कहा नहीं गया है। इसमें कहा गया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। भाषा वाला पेपर छोड़ करके जो है आप को क्या करना होगा, हिंदी या इंग्लिश किसी भी जो है लिपि में, देवनागरी या रोमन लिपि में लिखना आपको पड़ेगा। अभ्यर्थी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा सभी विषयों में पत्र में सम्मिलित होना अनिवार्य है और सभी में आपको क्या करना होगा, शामिल होगा। और अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों की जो संबंधित परीक्षा के विरुद्ध मेधा सूची प्रकाशित नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए कुल रिक्तिके के विरुद्ध 3 गुना जो है क्या लिया जाएगा ना, अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। 3 गुना किया जाएगा, अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, साक्षात्कार के लिए। तो साथियों यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए लॉ विषय के लिए तो जो लोग हैं वो अपने अपने लॉ विषय पर काम करेंगे, जो कि पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 के विषय हैं। लेकिन यहाँ एक जीएस पेपर है जो कि कॉमन टू ऑल है, और ये पेपर जो है ये इस पेपर में क्या कुछ है ना, इस पे वो सारे चीज शामिल है। इस पे करेंट अफेयर्स भी है, इस पे हिस्ट्री भी है, इस पे ज्योग्राफी भी है, इस पे इकोनॉमी है, इसमें साइंस भी है, इस पे पॉलिटी भी है, इस पे जो लॉ टर्मिनोलॉजी भी है, इस पे झारखंड का सेक्शंस भी इंक्लूडेड है। तो और कुल मिलाकर के इसे 100 मार्क्स का बनाया गया है। ठीक है, अब साथियों मैं आपके सामने जो ये जो जीएस पेपर 4 है उसको रखेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ जो है जीएस पेपर में पूछा गया है। ये देखिए साथियों एपीपीएम अर्थात एपीपी का मेंस है, जनरल स्टडीज 2018 का पेपर है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड आप देख पा रहे हैं 4 है, अर्थात पेपर 4 की मैं बात कर रहा था, जिसको लेकर के मैंने अभी डिस्कशन किया। यहाँ क्या कहा गया है कि द फिगर्स इन द मार्जिन इंक्लूडेड जम फुल मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सभी प्रश्नों के उत्तर दे, प्रश्नों के उत्तर केवल हिंदी और अंग्रेजी रोमन में दिए जा सकते। ठीक है, ये तो ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या गया है, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों पर चर्चा कीजिए। तो ये क्या है ना, आपके जो है एक क्वेश्चन पूछा गया कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन को लेकर के डिस्कशन करना है। भारत में श्वेत, पीली और नीली क्रांतियों को समझाना है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो क्या है, इसके साथ साथ व्हाई द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वर इन न्यूज, उस समय काल में ये 2 पर्सनालिटीज क्यों न्यूज में थे, शारद अरविंद बोबड़े, सौरभ गांगुली। तो ये 2018 का पेपर है, तो उस हिसाब से इसको पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए हिस्ट्री सेक्शन में पूछा गया है। हिस्ट्री सेक्शन में क्या है ना, 10 मार्क्स है। ये करेंट वाला सेक्शन था, करेंट अफेयर का सेक्शन है, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो ये दोनों जो है जो थे उस दौरान जो है जो चर्चा में थे उसको लेकर के पूछा गया था कि नॉन कन्वेंशनल पावर सेक्टर रिसोर्सेज उस समय चर्चा में था। व्हाइट येलो ब्लूज रेवोल्यूशन ये तो कॉमन है, ये चर्चा में क्या है, ये भी ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या है ना, ये सेक्शन जो है करेंट का है, जिसमें कितने मार्क्स है ना, इसमें 10 मार्क्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री वाले सेक्शन में भी कितना है, हिस्ट्री वाले सेक्शन में भी जो साथियों 10 मार्क्स है, जिसमें मॉडर्न ऑफ हिस्ट्री इंडिया पूछा जाएगा। असहयोग आंदोलन किस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन से भिन्न था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दोनों में जो असमानताएं हैं जो वो क्या है, और दोनों की प्रकृति और स्वरूप किस प्रकार अलग है, इसको लेकर के प्रश्न पूछा गया। या तो फिर आप इसे बनाए अथवा में दिया हुआ है उस ऐतिहासिक शक्तियों का वर्णन कीजिए जिसमें भारतीय संविधान का स्वरूप तय किया, उस ऐतिहासिक हिस्टोरिकल फोर्सेस विच शेप द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन घटनाओं को वर्णन करना है जिन्होंने भारतीय संविधान को क्या किया ना, भारतीय संविधान के स्वरूप को क्या किया ना, तय किया है। तो कई ऐसे घटनाएं घटी, अगर आप लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से अगर शुरुआत किया जाए तो इसे हम भारतीय संवैधानिक इतिहास के तौर पर भी देख सकते हैं। तो उन पॉइंट्स को आप जोड़ते हुए इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे।
ये देखिए ज्योग्राफी का सेक्शन है। ज्योग्राफी के सेक्शन में कितना मार्क्स है? तो 10 मार्क्स है। ठीक है, इसमें हिमालय के महत्व का वर्णन कीजिए, 4 मार्क्स दिया गया है। भारत के बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा के रूप में वर्णन कीजिए, इसमें 3 मार्क्स हैं। इसके अलावा भारत के कौन कौन भागों में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है, इन भागों के जनसंख्या अधिक घनत्व की चर्चा कीजिए, इस पर भी कितना मार्क्स दिए गए हैं? 3 मार्क्स दिए गए हैं। तो ये साथियों आपके ज्योग्राफी के प्रश्न जो है 3 भाग में बांट दिए गए और इसे 10 मार्क्स में जोड़ दिया गया। ठीक है, 4-3-3 के तरीके से जोड़ा गया है। तो शब्दों की सीमा आपको इसी हिसाब से तय करनी होगी। एक तरफ 10 मार्क्स का जो एक हिस्ट्री का प्रश्न पूछा गया है, वहीं ज्योग्राफी में जो है क्या पूछा गया है ना, जो 4 मार्क्स के भी प्रश्न है, 3 मार्क्स के भी प्रश्न है, 3 मार्क्स के भी प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसके अलावा और क्या कुछ है? इसके अलावा साथियों ये जो प्रश्न है आपका निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, अच्छा इकोनॉमी वाला सेक्शन है, इसमें भी कितना है? तो इसमें भी 10 मार्क्स है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व सूचकांक का मूल्यांकन कैसे करते हैं? 4 मार्क्स के हैं। क्या भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत की अर्थव्यवस्था पर वास्तविक और सकारात्मक प्रभाव पड़ा? ये भी 4 मार्क्स के हैं। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की परिभाषा दे, ये 2 मार्क्स का। तो देखिए 4 4 और 2 मार्क्स के तौर पर इसे पूछा गया है। तो उस हिसाब से आपको जो है क्या करना है, लिखना है। चलिए साइंस वाले सेक्शन में भी कितना है? 10 मार्क्स है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रकाश की किरणों का क्या योगदान है? तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की किरणों का ज्यादा से ज्यादा योगदान है, तो इसको लेकर के डिस्कशन करना है। भारी धातुएं क्या है, वे पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है, इस पे भी 2 मार्क्स है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? पराबैंगनी प्रकाश और दृश्य प्रकाश में कौन सा पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए जो है खतरनाक है, कौन सा डेंजरस है, पराबैंगनी या दृश्य प्रकाश? तो ऑब्वियसली जो है अल्ट्रावायलेट रे जो है खतरनाक है। दृश्य प्रकाश क्या है, उसमें तो हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो पहले तो पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश क्या है और उसके बाद आपको लिखना है कि कौन मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इसके अलावा प्रिज्म दृश्य प्रकाश को अलग 7 रंगों में कैसे डिवाइड करता है? तो प्रिज्म के वर्क को बताएगी कैसे ये 7 रंगों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कौन से मानव शरीर के लिए ऊर्जा देने के स्रोत हैं, है ना? तो ऊर्जा देने के स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। और प्रोटीन क्या ना हमारे यहाँ पर जो है जो कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनको लेकर के आपको जो है डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद पॉलिटी का सेक्शन है जिसमें कितना मार्क्स है? 10 मार्क्स है। तो इसमें क्या पूछा गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या महत्व है? इसके अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांतों की पहचान कीजिए। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत जो गांधीवाद का सिद्धांत है उसको लेकर के क्या करना है, डिस्कशन करना है। पहले तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का महत्व बताना और फिर गांधीवादी सिद्धांतों को ज्यादा जोर देना है। अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद रहा, इसके उपयोग दुरुपयोग और जो है संक्षिप्त विवेचन कीजिए। तो अनुच्छेद 356 को लेकर के आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। इसके उपयोग और इसका जो दुरुपयोग को लेकर के भी आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पूछा जा रहा है जो आपका 7वां है वो लॉ टर्मिनोलॉजी है। तो लॉ टर्मिनोलॉजी को लेकर के यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। कोई भी व्यक्ति अपने से बेहतर अधिकार का अंतरण नहीं कर सकता है। विधि का औचित्य और युक्तियुक्तता समाप्त होने पर विधि भी समाप्त हो जाती है। घटना स्वयं एक गहन प्रमाण है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा विचाराधीन बाद क्या है, क्रेता सावधान, मध्यवर्ती लाभ क्या है। इसके अलावा और भी कई शब्द हैं, केविएट, टी नेबोवो, एजुस्टेम जेनेसिस, इप्सो फैक्टो, है ना, स्टेटस के वो, ये सभी जो है आपके किससे जुड़ा हुआ है ना, लॉ टर्मिनोलॉजी से, जो 25 मार्क्स है उससे जुड़ा हुआ है। और अंत में आपका झारखंड सेक्शन है जिसमें कितने मार्क्स है? 15 मार्क्स है, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर से पूछा जाएगा। संथाल विद्रोह पर जो एक संक्षिप्त निबंध लिखा, देखिए ये 6 मार्क्स का है, काफी कुछ लिखा जा सकता है। झारखंड के 3 वन्यजीव अभयारण्य का नाम बताते हुए उनकी संरक्षण योजना को लिखे। एक तो आप पलामू को लिख दीजिए, दूसरा जो है दलमा को लिख दीजिए, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप 3 अभयारण्य को लिख करके जो है ना इसके संरक्षण योजना को लेकर के आपको डिस्कशन करना है। झारखंड के कुछ वाद्य यंत्र और उनके विशेषज्ञों का नाम बताइए। तो कल्चर का प्रश्न है। पढ़ा पंचायत व्यवस्था की 3 विशेषताओं की बताइए। तो ये भी इस कल्चर का प्रश्न है, यह शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो साथियों इस प्रकार जो है यहाँ 15 मार्क्स है। तो साथियों ये था एपीपी मेंस का जो क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया, जिसमें आपने देखा कि राष्ट्रपति शासन से लेकर के जो है
इसके साथ साथ पॉलिटी वाले सेक्शन से लेकर के करंट वाले सेक्शन से, इसके अलावा करंट वाले सेक्शन के साथ साथ साइंस वाले सेक्शन में, कई सेक्शंस में जो है यहाँ पर क्या है ना प्रश्न पूछे गए हैं और इसी प्रकार का प्रश्न जो है आगे आपको पूछा जाएगा। तो साथियों, ये जेपीएससी एपीपी मेंस का मैंने जो है सिलेबस जो है आप सबके सामने रखा कि मेंस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है और कैसे एपीपी मेंस एग्जाम 2018 में जीएस पेपर 4 में प्रश्न पूछे गए थे, उसको भी लेकर के डिस्कशन किया। तो साथियों, इस तरीके से आप सभी जो पीपी मेंस एग्जामिनेशन में पास कर गए वो जल्द से जल्द अपने मेंस एग्जामिनेशन पर ध्यान दें और इस आधार पर जो है अपने आप को तैयारी करें। चूंकि ये विधि विषय से संबंधित है तो विधि विषयों पर ज्यादा जोर दें और 2 पेपर आपके जो है निबंध और जो आपके जो हो गए जीएस पेपर, इस पर भी ध्यान देना ना भूलें। बाकी रीजनल लैंग्वेज की अगर बात करें तो खोटा जो है सर्वविदित लैंग्वेज है पूरी झारखंड में, और खोटा अगर आप लेते हैं तो कई अन्य एग्जाम में भी आपको सहायता प्राप्त होता है, तो आप खोटा लेकर के काम कर सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि खोटा झारखंड में काफी मार्केबल एक विषय है। हालांकि यहाँ पर जो है ये क्या है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो खोटा लेकर के काम किया जा सकता है। तो इस प्रकार साथियों, इन विषयों को इस तरीके से रणनीति बना करके आप पढ़ सकते हैं और आपने देखा भी कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के आधार पर जो है स्वयं को तैयार करें और इस एग्जाम के लिए क्या है ना प्रिपरेशन करें। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।